अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? होप सो आप लोग सब फिट हो गए, फिट फाट हो गए, फैट नहीं फिट फाट हो गए, ठीक है। और इन्जॉय कर रहे होगे। लास्ट टाइम 2 वीडियोस बनाई थी, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात की थी, और उसके अलावा आपको हॉलोस्फीयर अर्थ को बताया था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के मैंने जब टेस्ट देखे थे, जब मैंने खुद दिया था, तो मुझे हॉलोस्फीयर का याद है कि प्यास के अंदर एक टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने दिए, मेरे फ्रेंड्स ने दिए, तो उधर से भी काफ़ी नॉलेज शेयर हुआ, तो उसकी बेस पे मैं सारी वीडियोस बना रहा था। तो ये तीसरी वीडियो आ गई है आपके सामने। तो आप लोगों को लास्ट टाइम हॉलोस्फीयर का डिस्कशन किया था हम लोगों ने। अगर अर्थ को हॉलोस्फीयर कंसीडर कर लिया जाए, तो अर्थ के अंदर चले जाएं हम, तो अर्थ के अंदर तो खोखली होगी। तो हमने देखा था कि अर्थ की बेसिकली क्या आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड थी, वो ज़ीरो थी। उसकी डेप्थ नहीं पूछी गई थी, तो डेप्थ भी नहीं बताई मैंने, इसीलिए हाँ, सॉलिड स्फीयर की पूछी हुई है। सॉलिड स्फीयर की एक जगह पूछी हुई है नस्ट के टेस्ट में, ठीक है। 2016 या 15 का टेस्ट था शायद, ठीक है। तो दिसंबर वाला, ठीक है, दिसंबर वाला था या शायद मार्च वाला था, ये इन दोनों में से था कोई टेस्ट। तो मैं पढ़ रहा था, तो मेरी नज़र से गुजरी वही चीज़ें ग्रेविटेशन का, जब डाटा कलेक्शन किया मैंने। तो हम लोगों के पास सॉलिड स्फीयर के अंदर जब हम लोग जाते हैं, तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती है, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या बढ़ता है, क्या नहीं होता। और एक आपको बताऊंगा ड्यू टू दी रोटेशन, उसके डिस्कशन डेप्थ में नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ बताऊंगा पोल पे और इक्वेटर्स पे। इक्वेटर बेसिकली डिवाइड करता है अर्थ को दो हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर। बेटा ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा गया है, नॉर्थ हेमिस्फेरिकल शेप और साउथ हेमिस्फेरिकल शेप, ये भी एमसीक्यूज पूछा हुआ है, ठीक है, पास पेपर के अंदर, ठीक। तो मैं कोशिश करता हूँ बेटा, जितना मेरे पास थोड़ा 1-2%, कोई 0.01% जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो आपको मेरा नाम पता है, मेरा नाम फाइज, ठीक। और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है, ठीक है, फ्री फिजिक्स के नाम से। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, उर्दू नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। केमिस्ट्री इंशाल्लाह लास्ट टाइम कहा था, वो लास्ट टाइम बस आने वाला है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, सरमद साहब है, ठीक, तो वो इंशाल्लाह करवाएंगे केमिस्ट्री। तो क्वेश्चनिंग की मैंने दोबारा बता दूं कि मैंने वीडियोस बनाने का सोचा हुआ है, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पे, ठीक है। अब आपको कहो कि सर आप 100% हमें जवाब दे दें, तो 100% तो बेटा मुझे भी नहीं आते, किसी को भी नहीं इस दुनिया में आते, किसी का नॉलेज 100% नहीं है, ठीक है। तो जितना मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा सर्च करने की, जितने मुझे आते होंगे आई ट्राई टू आंसर ऑल दैट। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थ को ग्रेविटेशनल सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सॉलिड स्फीयर, व्हेन अर्थ इज कंसीडर्ड एज सॉलिड स्फीयर। ये बेटा बहुत ज्यादा एंट्री लेवल की बातें हो रही हैं, एंट्री टेस्ट लेवल की बातें हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल एफएससी लेवल पे नहीं बताई जाती। काफी बच्चे इतराज भी कर रहे थे, काफी मेरे फ्रेंड्स ने इतराज किया कि अभी ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा, मैं अपने तरीके से चल रहा हूं, तो मुझे लगा कि करवानी चाहिए, तो मैंने करवाई। आपको मैंने कहा ये एक अर्थ है। अब सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब अर्थ को खोदो 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 खोदो, अंदर एक्सकेवेशन करते जाओ, एक्सकेवेशन करते जाओ, मट्टी पे मट्टी आई जाए, मट्टी पे मट्टी आती जाए। अब जरा ना कहानी को थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है मैंने, अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। पता नहीं आप लोगों को कितनी समझ आती है। देखो इसके अंदर भी 3 कंडीशंस आएंगी, तो 2 कंडीशन सेम है, 2 कंडीशंस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो हॉलोस्फीयर की थी, लेकिन एक कंडीशन वेरी करेगी। उसी एक कंडीशन के अंदर जाऊंगा। अब पहले तो अगर मैं पहले तो देखूं, यहां पे होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है अबव फ्रॉम द सरफेस जाओ, अब जाके एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ो। उसने लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh इज ओनली वैलिड व्हेन बॉडी इज नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh doesn't hold anymore, ठीक है। उसके बाद वो लिखता है इट द लॉ होल्ड दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से था, वो लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है। आउटसाइड में भी वही रहेगी, इनसाइड में भी वही रहेगी। एक ग्राफ बनवाऊंगा, वो ग्राफ याद रखना है। ग्राफ आप लोगों को आ सकता है इसके रिलेटेड, मुझे लगता है
ठीक है, कि अगर ये दे सकता है तो वो ग्राफ भी दे सकता है, तो वो एक ग्राफ बनवाऊंगा एक्स्ट्रा चीज, बाकी वो चीजें हैं जो पास्ट में आई हुई हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनसाइड की। इनसाइड बेटा दोबारा बता रहा हूं, आउटसाइड और नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ पे वही कॉन्सेप्ट है जो होलोस्फीयर पे है। देखो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां तक ये आर है, यहां से यहां तक ये भी आर है, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आपके पास gm/r² बन जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपके पास नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। लेकिन अगर इस r के अंदर मैं इजाफा करूंगा किसी हाइट का, यहां पे उठा के मैस को रख दूंगा, तो इस मैस के अंदर r जमा h आ जाएगा। अब ये वैल्यू वेरी करेगी, अब ये वैल्यू वेरी करेगी, अब हर पॉइंट पे वैल्यू क्या करेगी, वैल्यू वेरी करेगी, h लगा दूंगा जब। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, सॉरी ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी। अब मुझे बात करनी है इनसाइड की। ठीक है, मैं बेसिकली इंटरेस्टेड किसमें हूं, मैं इनसाइड की डिस्कशन में इंटरेस्टेड हूं, जिसमें मुझे आपको कोई चीज बतानी है। देखो खूबसूरत सा बनाते हैं ना आप लोगों जैसा, प्यारा सा। ठीक, अभी भी खूबसूरत नहीं बना, टेढ़ा बन गया। खैर देखो ये सेंटर है, अब ये क्या है, फर्ज करो कि ये सारा भरा हुआ है, सारा भरा हुआ है, इस तरह सारा फिल है। ठीक है, अर्थ फिल है इस तरह से। ठीक, ये सारी फिल है। ठीक है, ये सारी अब फिल होगी। अब मेरी बात सुनो, मैं खोदता हूं, खोते 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 मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे साइड पे कोड ड्रॉ कर रहा हूं, इसी को ये, और मैं इस पॉइंट पे आ गया, फर्ज कर लो ये इस पॉइंट पे आ गया मैं। ठीक है, खोते खोते इस पॉइंट पे आ गया। अब देखो यहां से ये पॉइंट कह लो कि ए है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। यहां से एक चीज, अच्छा ये पहली चीज इसके अंदर देखो, इसका मैंने एक चीज मानी है यूनिफॉर्म। अर्थ का जो है ना, जब भी हम स्टडी करते हैं ना, हम लोग एक चीज स्टडी करते हैं, अर्थ का जो पूरे स्फीयर पे मैस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक, यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन पे अब क्या है, अब देखो जरा, मैं जाता हूं अंदर, मैं खोता गया खोता गया खोता गया, सुरंग नहीं होती, सुरंग बन जाती है एक, मतलब सुरंग आपने देखी होगी, इतना इतना पाद होता है, गुफा, गुफा जिसको बोलते हैं, वो इतना इतना सा पाद होता है। फर्ज करो यहां पे आ गया, अब ये मैंने ए इस जगह पे हूं, ए इसका अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं कि मैं ए इस जगह पे हूं। ठीक है, सेंटर क्या था, सेंटर ए, ये देखो जरा, ये सारा स्फीयर फील्ड है, ये फील्ड ही है सारा, फर्ज करो फील्ड है, नीट डायग्राम बना रहा हूं थोड़ी सी आपको समझाने के लिए, ये है। अब देखो, अब जरा कहानी पे चलते हैं। इस पॉइंट के ऊपर दो फील्ड्स एक्ट कर रही हैं, दो फील्ड्स। अब कुछ लोग आपको कहेंगे जी इस पॉइंट पे जो बाहर से फील्ड लग रही होगी वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, रीजन नहीं बताते, लेकिन इस पॉइंट पे आप लोगों को, एक तो देखो ये पॉइंट, आप अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींचेगी। अब देखो मैंने खोदा, खोद खोद के मैं इस पॉइंट पे आ गया, यानी कि इतना मैस तो सारा ये जो मैस है, ये जो इतना मैस है, ये तो मैंने सारा अगर मैं निकाल दूं, ये देखना बेटा, इस कहानी को समझना जरा, इस रीजन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इस रीजन को समझना कि मैं अगर इस पॉइंट पे, ये सारा पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये सारा फील्ड है, ये भी फील्ड है सारा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, ये आपके पास बेसिकली टोटल मैस क्या था इसका, कह लो कि टोटल मैस था m। ठीक, अब जरा देखना, अब देखना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आपको कहूं, इसकी दो कंडीशंस बना लूं, इसकी दो कंडीशंस बना लूं। ये देखो इधर एक, इधर बना लेता हूं, जो कि पॉइंट यहां पे है ए, ये देखो इस सर्कल को ड्रॉ किया है, ये स्फीयर को ड्रॉ किया है इस पे, ये इस पे। ठीक है, जहां पे खोद के अंदर आ गया ना, जिस स्फीयर के ऊपर हूं मैं, यहां इसको ड्रॉ किया है। ठीक, ए यहां पे हूं, और ये, अब मैं देखो ये आर सेंटर पे हूं। ठीक, अभी मैं इसकी कहानी बताता हूं। अब इस पॉइंट ए पे हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड लग रही है, तो ये आपके पास इस स्फीयर के आउटसाइड नहीं है, ये स्फीयर के आउटसाइड है। समझना बेटा इस बात को। ठीक है, इंजीनियर हूं तो इंजीनियर की तरह ही समझाऊंगा। ठीक है, जुगाड़ू तरीके से। स्फीयर आपके पास ये आउटसाइड है। अब देखो, एक तो मैं अर्थ के अंदर आ गया, मैं कमरे की छत से अंदर आ गया हूं।
ठीक है, एक मेरे ऊपर बाहर से भी फील्ड लग रही है, ठीक। तो मैं इसको अगर मैं इसको उखाड़ के निकाल लूं, ये स्फीयर निकाल लूं, तो ये पॉइंट पे देखो उस स्फीयर को मैंने निकाला बाहर, तो मेरे पास ऐसे नहीं बन जाएगा, यहां पे इतना मैं आ गया, इतना मैस मैंने कवर कर लिया, ठीक है। ये इसको फिल कर लो, ठीक, इसको जरा जल्दी से फिल कर लो। ये बड़ा गंदा सा बना है डायग्राम, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। मैं यहां पे आया था इस पॉइंट पे ए पे, ये मैंने सारा स्फीयर निकाल लिया, इस स्फीयर के आउटसाइड हूं, और ये जब स्फीयर निकालूंगा तो ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर नहीं बन गया। दोबारा सुनो कहानी को, मुझे पता है थोड़ा सा एम्बिग्विटी इसके अंदर रहेगी आपको। देखो, आप जब भी अर्थ के अंदर जाते हो, आप क्या करते हो, अर्थ को एक्सकेवेट करते हो, अर्थ को खोदते हो। अर्थ को खोदोगे तो क्या होगा, अर्थ के अंदर गए, ये पॉइंट पे आ गए, अब इस पॉइंट के ऊपर भी तो कोई ना कोई मैस होगा, इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया, मतलब आप लोगों को बताने के लिए यहां पे, यानी कि मेरे ऊपर भी तो कोई ना कोई सरफेस होगी ना मेरे ऊपर भी, यानी कि ऊपर जिस तरह छत है तुम लोगों के, छत को भर दूं, छत को भर दूं, तो आप लोग यूं खड़े हो गए। गुफा की बात करो, अगर गुफा को ज़हन के अंदर रखो, तो आप लोगों के ऊपर एक तो अर्थ की ये वाली सरफेस से फील्ड लग रही है, यानी कि इस सरफेस के रिलेटिव की बात करूंगा, इस सरफेस से अंदर हो, ठीक, और इस सेंटर से बाहर हो। अगर मैं सिर्फ इसी सरफेस की बात करूं, ये इतने सरफेस की, तो इस सरफेस पे क्या हूं मैं बाहर हूं, ठीक है। और अगर मैं इस पूरी सरफेस को इंक्लूड करूं, तो मैं यहां पे क्या हूं, मैं यहां पे ए नीचे करके बना रहा हूं, थोड़ा सा ए इधर हूं ना, तो ए इनसाइड हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां से इनसाइड हूं, तो मैं अगर इधर देखूं, अब इधर देखूं, तो मेरे पास दो फील्ड्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी, यानी कि जब हम किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर मूव करते हैं, तो एक तो ये सॉलिड स्फीयर मैंने इसके अंदर से करो कुचुक करके निकाल लिया, ठीक है, मतलब इसको मैंने पंप लगा के इसको निकाल लिया, ठीक। मतलब ये कंसीडर करो, ये हमारे पास यूं मैंने स्फीयर को पकड़ के अलग कर लिया, तो बाकी पोर्शन क्या बचा, यही बचा ना। तो मैंने ये समझाने के लिए आपको दो अलग डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं कि एक स्फीयर के, ये जो स्फीयर बचा है, ये पूरा, यानी कि ये पूरे स्फीयर में से, ये मैस में से, ये मैंने जितना मैस में यहां पे आ गया, मैंने यहां से इसको ड्रॉ किया। बेसिकली ये गॉसियन हम लोग गॉसेस लॉ लगा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। उसको हम लोगों ने इधर क्या किया, हम लोगों ने एक सरफेस को कंसीडर करके, अब देखो ये वाली चीज को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, आपको समझाने के लिए, होगा नहीं, यानी कि आपके पास एक तो यहां से फील्ड लगेगी और एक ये फील्ड लगेगी। अब ये वाले जो स्फीयर है, ये वाले स्फीयर के बाहर हूं मैं, और ये वाले स्फीयर के अंदर हूं, ठीक है। तो अब एक और चीज, एक कहानी यहां से समझ आ गई, जो इसके ऊपर होलोस्फीयर के ऊपर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर के ऊपर, यानी कि आपके पास E इनसाइड, और E की जगह मैं G भी लिख सकता हूं, G इनसाइड क्या होगी, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमेशा होलोस्फीयर के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इन द होलोस्फीयर, इनसाइड द होलोस्फीयर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनसाइड E इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं आउटसाइड की, अब कहानी आएगी आउटसाइड की। लास्ट टाइम की इक्वेशन आप लोगों को याद होगी, E इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर r स्क्वायर, या G इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर r स्क्वायर, ठीक हो गया। ये कहानी आ रही थी। अब आपको लगेगा अंदर जाएंगे तो किस तरह से कहानी बनेगी। सुनो, मैंने इस सारे अर्थ को खोद के मैं इस पॉइंट पे हूं। अब आप लोगों के पास फिर इसकी इक्वेशन, इनसाइड की इक्वेशन किस तरह बनेगी, इनसाइड की इक्वेशन आप लोगों के पास इस तरीके से बनेगी, एट पॉइंट ए, यानी कि ई ए, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख रहा हूं, ई ए यहां पे लिख रहा हूं, देखो जरा, ई एट पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल पॉइंट ए पे, या ये जी भी कह रहा हूं इसको, ठीक है, आप लोग जी कह लो, यानी कि जी एट पॉइंट ए, ठीक है, या जी डैश कह लो इसको, ग्रेविटी चेंज हो रही है ना, हम देखते हैं अभी, डी डैश एट ए। अब देखो जरा, ए पे दो तरह से होगा, एक तो जी इनसाइड प्लस, इसको रेज कर दूं, इसके कॉन्सेप्ट को रेज कर दूं। अब कॉन्सेप्ट समझ आने लगा है आपको, मुझे फीलिंग आ जाती है, इमोशनल तो अटैचमेंट होती है ना बच्चों के साथ, वो समझ आ जाती है।
इनसाइड हॉलोस्फेयर, ठीक, प्लस जी आउटसाइड। ये पूरा क्या है, सॉलिड नहीं है, ये तो नहीं ना हॉलो है, ये तो भरा हुआ है। वो हमने कहा है कि वो आपके पास क्या है, जिस पॉइंट पे खड़ा हूं वो सारा उस सरफेस को निकालो जरा, जिस सरफेस के स्फेयर के सरफेस के ऊपर खड़े हो, सरफेस को बाहर खींच लो तो अंदर से खाली हो गया, तो वहां पे जो बाहर से फील्ड लग रही होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, या जी इनसाइड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास स्फेयर आउटसाइड, यानी कि आपके पास आउटसाइड सॉलिड स्फेयर, ये इक्वेशन बेटा कॉन्सेप्ट समझना जरा, ठीक है। अब जो जी एक्ट कर रहा है इस पॉइंट ए पे, वो तो जीरो हो गया इनसाइड हॉलोस्फीयर, यानी कि इस पॉइंट पे बाहर से लगने वाली फील्ड सारी जीरो हो गई, ठीक। पीछे कौन सी फील्ड रह गई, जी, यहां लिख रहा हूं जी डैश ए इक्वल्स टू जी आउटसाइड हॉलोस्फीयर, ठीक है। ये कहानी समझ आई। अब इस जी को कैलकुलेट करते हैं। इस जी को आप लोग कैलकुलेट किस तरह कर सकते हो बेटा, अभी हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला E इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो ये तो रेडियस ना रहा, ये तो स्मॉल आर बन गया था, मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट में बताया, ये आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहां से इस सरफेस से जब मैं, ये पूरा आर है तो यहां मूव करके आया तो इतना डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर कह दिया, तो मैं यहां पे हूं, ठीक है। ये पूरा आर था, ये इतना सा रह गया, यानी कि ये यहां से इस सरफेस तक ये पूरा आर था, यहां तक आर था, यहां तक। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये स्मॉल आर कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे हूं। तो मैं हॉलोस्फीयर तो मेरे पास जीरो हो गया, ये इनसाइड जीरो हो गई, लेकिन इनसाइड इनसाइड हॉलोस्फीयर जीरो हो गई, लेकिन ये आउटसाइड जो सरफेस है इस पे आपके पास ये आर बचा था, तो मैंने ये आर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब इसका जाहिर बात है, ये बात समझ आई है, यानी कि ये हमारे पास सेंटर था, सेंटर से यहाँ पे ए पॉइंट पे ये स्मॉल आर बच गया। अब देखो जरा बेटा, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, जिसको रटा लगाना है इधर से भी रटा लग जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा फर्ज है कि समझा दूं आपको। अब देखो, जिस तरह पॉइंट ए से आप सरफेस के ऊपर हो, आप लोगों को एक चीज पता है, आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने आपको कहा था ये मैस पूरा अर्थ का m है, लेकिन अब ये m पूरा नहीं रहा, ये सिर्फ इतना सॉलिड स्फीयर बचा है, ये मैंने खींच लिया था बाहर, ठीक है। तो इसको क्या किया मैंने, इतने स्फीयर को कह दिया कि ये m डैश है। इससे पहले एक कहानी लिखवाई थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हम इधर से डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक चीज कैलकुलेट, मुझे तो नहीं पता ये मैस कितना रह गया है, अंदर जाके कितना है, तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब थोड़ी सी यहां पे चेंजिंग आएगी, ये मैस को, ये m डैश को मैं लिख सकता हूं रो वी, ठीक, रो वी लिख सकता हूं, और रो की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आपको सॉरी वी की जगह आपको एक चीज बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है ना, वो होता है 4/3, ये बात याद रखना, पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 जिस पॉइंट पे हूं वो आर है, वो वाला आर लेना है, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो मैं इसकी जगह लगा सकता हूं, इसकी जगह मैं लगा सकता हूं रो 4/3 पाई आर, सॉरी स्मॉल आर लगेगा क्योंकि मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे हूं, ठीक है, आर क्यूब, ठीक, और साथ में वी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मिस नहीं, इधर लाइन डाल लो, ठीक है। ये रफ सा आपको मैंने फिगर बताना है, मुझे राइटिंग रूटिंग से खूबसूरती से कोई कंसर्न नहीं है। m डैश इक्वल्स टू रो वी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मैस, जो कि हमें निकालना है रो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू वी। इस वैल्यू को जरा इधर सब्स्टिट्यूट करो, ये m डैश था, ठीक है, ये m डैश था, यानी कि m डैश रह गया ना, तो आउटसाइड द हॉलोस्फीयर, ये आपके पास, सॉरी ये बेटा आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर है, मैं यही तो फाइंड कर रहा हूं, g डैश एट ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इनसाइड द हॉलोस्फीयर जीरो हो गई, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये वाली बची थी ना, तो ये मैंने इधर लिखी है,
ठीक। अच्छा सुबह से ना अजीब सी हो रही है एक चीज के, मतलब ना पता नहीं फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं एक्सक्यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं नेट पे भी सर्च किया इसकी, मैं ओके हूँ, ठीक है, रीजन नहीं मिली मुझे। G डैश ए इक्वल्स टू आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, ये हमारे पास इनसाइड होलो स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट जीरो हो गया, तो ये मैंने सॉलिड स्फीयर की लिख लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया। कैलकुलेट करने के लिए मुझे आपको पता है G को भी, इसको E को लिखो या G को लिखो, इक्वल्स टू GM ओवर R स्क्वायर, और ये M डैश था क्योंकि ये वाला था, और रेडियस से हम नीचे आ गए हैं, ये वाला स्मॉल r आ जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं होता जहां मर्जी चले जाओ, ठीक है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अब मैं M डैश की जगह ये वाली वैल्यू लगा दूं, ये M डैश इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा 4/3 रो वी आर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो अब देखना जरा, इधर बड़ा ही धमाका खेज एक आपको रिजल्ट नजर आएगा, G इंटू 4/3 रो वी आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं G डैश एट ए, मैंने तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे फाइंड करनी थी, आपको मैं रिजल्ट बताना चाह रहा हूं, क्या फॉर्मूला किस तरह आएगा G, ठीक है, और साथ में 4/3 रो वी आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इस क्यूब से गया तो हमारे पास आ जाएगा जी ए इक्वल्स टू 4/3 जी रो, ये रो आ गया, ये आर स्क्वायर कट गया इस क्यूब से, क्या बचा आर। ये आएगा फॉर्मूला इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का। अब मुझे एक चीज इधर से बताओ, 4/3 क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डेंसिटी आपके पास, हमारे पास इधर देखो किधर गई, ये इधर, ठीक है, डेंसिटी भी आपके पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमारे पास इधर से एक रिजल्ट सामने आया जी इनसाइड, यानी कि ए कोई भी इनसाइड था ना, जी ये देखो जी हमारे पास कोई भी हम लोग देखेंगे, अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे, जी एट पॉइंट जी डैश एट पॉइंट ए पे हम लोग देखेंगे तो 4/3 जी रो आर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सारा कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट के साथ हमें एक रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। यानी कि जिस तरह आप अंदर जाते हो आपका रेडियस, यानी कि अगर आप सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे आप r इक्वल्स टू 0 पुट करो, ठीक है, तो जी ए वही आएगा सॉलिड आपके पास एट सेंटर, ठीक है। एट सेंटर पे आपसे कोई पूछे ग्रेविटी क्या होगी तो आप कहोगे कि 0 होगी, और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास यहां से ऊपर जाऊंगा तो आपके पास जी क्या है, वो बढ़ता है, ठीक है, सरफेस पे आपके पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है, आपके पास जो सरफेस पे है वो कांस्टेंट रहेगा, और ऊपर जाओगे तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r² होता है, ठीक है। ग्राफ जो है वो फिर कभी आपको बनवाऊंगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो उसका रिलेटेड नहीं है, अभी तक मैंने एमसीक्यूज नहीं देखा, जहां मुझे नजर आ गया वहां पे मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा ग्राफ्स की, ठीक है। वैसे अगर ग्राफ देखो तो इससे आप ग्राफ खुद ही बना सकते हो, ठीक, ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसकी, ई की और आर की, या जी की और आर की, जी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, आर को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो